नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, राजस्थान की स्थिति और उसके विस्तार को लेकर के एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं। ये हमारा सेकंड वीडियो है। तो पहले हमने राजस्थान की स्थिति के बारे में समझा दिया था और आज हम इसके बी पार्ट के बारे में बात करेंगे, राजस्थान का विस्तार, और वो भी ट्रिक के साथ। तो वीडियो के अंत तक जरूर बन रहें। तो मैं लिए चलता हूँ आपको विस्तार तक। देखिए, ये स्थिति थी जो इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था, और इसके बाद में देख लीजिए, ये हमने पूरी तरह से समझा दिया एक बार। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप निश्चित रूप से हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अपना टेलीग्राम है GK बाय विनोद सर, और आपको इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो बात करते हैं आज इस वीडियो में राजस्थान का विस्तार। तो इससे पहले हमने राजस्थान की स्थिति के बारे में जान लिया है, और विस्तार को विस्तारपूर्वक जानने के लिए हमें जानना होगा राजस्थान का क्षेत्रफल के बारे में, राजस्थान की आकृति के बारे में, और सीमाएं कि क्या भारत से कोई राज्य सीमा बनाता है या फिर राष्ट्र बनाता है, और राज्य बनाते हैं तो वो कितने राज्य हैं, और देश हैं तो वो कितने हैं। तो क्षेत्रफल देख लीजिए पहले एक बार। जो राजस्थान का क्षेत्रफल है, और आप लोगों को पता होगा, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और जो इसका मील में जो वर्ग मील जो होगा इसका क्षेत्रफल, तो वो होगा, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है 132,139 वर्ग मील। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये रटने पड़ेंगे आप लोगों को, थोड़ा याद रख लेना। 132 139 ऐसे याद रख लेना। तो नोट करके हमने लिखा है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो नोट में क्या लिखा है, देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का जो योगदान है, तो वो है 10.41%। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 10.41%। तो और ये कब से बना हुआ है, 1 नवंबर 1956 को, जब राजस्थान अपने अस्तित्व में आया था। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है प्रथम। तो क्षेत्रफल में कौन सा स्थान राजस्थान का प्रथम, और वो भी कब से, 1 नवंबर 2000 से, जब मध्य प्रदेश का विखंडन हुआ था, जब मध्य प्रदेश से नए राज्यों का सर्जन हुआ था। तो देखिए आगे, राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़े ज़िले हैं और छोटे ज़िले हैं, इनको भी हमने ट्रिक के माध्यम से पेश किया है, और आगे सारी ट्रिकें आपको पेश की जाएंगी। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो बड़े ज़िले हैं, इनकी हमने ट्रिक पेश की है, BB जे। तो BB जे, तो जयपुर, जैसलमेर, और देखिए बी से एक बीकानेर बनता है, एक बाड़मेर बनता है, जो इधर से हैं। तो बीकानेर होगा पहले, और थर्ड नंबर पर होगा बाड़मेर, और जैसे बनेगा जोधपुर। ये क्या है, बड़े ज़िले हैं, बड़े ज़िलों का क्रम है। तो जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। देखिए पहले क्या हम बाड़मेर पढ़ते थे बड़ा, लेकिन बाड़मेर बड़ा नहीं है, नए आंकड़ों के अनुसार बीकानेर बड़ा है बाड़मेर से। और इसके बाद में इधर देख लीजिए, जो छोटे ज़िले हैं, तो इनको बोलेंगे हम आरोही क्रम, और जो ये था अवरोही क्रम था, घटता हुआ क्रम, और यह है बढ़ता हुआ क्रम। तो इसकी भी ट्रिक है। ट्रिक क्या है, ट्रिपल डीपी का मतलब अपने आप समझ जाएंगे। D4 धौलपुर, और D4 दौसा, और D4 डूंगरपुर, और P4 प्रतापगढ़। बहुत अच्छी ट्रिक है, फनी ट्रिक है, आप अच्छे समझ पाएंगे। ट्रिपल D और P। तो धौलपुर तो सबसे छोटा है ही है। उसके बाद कौन सा रखें, तो हम दौसा रखेंगे, और दौसा के बाद में क्या रखेंगे, डूंगरपुर, और उसके बाद में प्रतापगढ़। तो आगे देख लीजिए, इनका वो भी दे रखा है, कितने कितने किलोमीटर में फैले हुए हैं। तो जैसलमेर सबसे बड़ा है, 38,401 वर्ग किलोमीटर है, जबकि बीकानेर 30,239 वर्ग किलोमीटर, बाड़मेर 28,387 वर्ग किलोमीटर, और जोधपुर 22,850 वर्ग किलोमीटर। और इधर जो सबसे छोटा है धौलपुर, वो 3034 यानी 3,034 वर्ग किलोमीटर है। और जबकि केवल 2 ही किलोमीटर छोटा है दौसा। तो सॉरी, ये दौसा जो है वो 3432 है, बड़ा है इससे 3432। और इधर देखेंगे अपन, डूंगरपुर है वो 3770 वर्ग किलोमीटर है, और 4449 वर्ग किलोमीटर है प्रतापगढ़। तो ट्रिपल DP ये आपको ध्यान रखना है, और BB जे ये आपको ध्यान रखना है। देखिए नोट में हमने क्या लिखा है, नोट को बहुत अच्छे से देख लीजिए। यहाँ से पटवारी में जो प्रश्न पूछा गया था पिछली बार, वो प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। तो जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल, यानी जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 11 दूनी 22, 11.22% है। जो जैसलमेर है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22 या 11.22% है। अब देखिए
राजस्थान में 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला जिला एकमात्र जिला है, केवल एक ही जिला है और उसका नाम है जैसलमेर। और धौलपुर राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 0.89% है, यानी 1% भी नहीं है। तो राजस्थान में 1% से कम क्षेत्रफल वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो वो एकमात्र जिला है और उसका नाम है धौलपुर। तो आगे देखिए, आगे भी एक फैक्ट लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छा फैक्ट है, ये पूछा गया था पिछली बार पटवारी की परीक्षा में। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर और सबसे छोटा धौलपुर। धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? तो 12.66% 66% बड़ा है, इसे इसे इतना गुना बड़ा है ये। तो देखिए, विश्व के क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान है 0.25%, यानी 0.25, बहुत कम है। लेकिन भारत भी इससे ज़्यादा कहीं कहीं बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल 2.42% है, यानी 2.4% के बार हम इसे कह देते हैं इस तरह से। तो ये भी प्रश्न कई बार आता है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो 7वां बड़ा देश है भारत जनसंख्या की दृष्टि से। और इसमें देख लीजिए, राजस्थान के संबंध में फैक्ट दे रखा है, जर्मनी के लगभग बराबर है राजस्थान, जापान के लगभग बराबर है, ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है और इजराइल से लगभग 17 गुना बड़ा है। और सबसे अच्छा प्रश्न एक और आ रहा है, आपको मिल रहा है कि टी.एच. हेंडले जो राजस्थान की आकृति है, इसके संबंध में बी वाला ऑप्शन है। तो टी.एच. हेंडले नाम के मनोवैज्ञानिक हुए हैं और इन्होंने राजस्थान की आकृति को रोम्बस या विषमकोणीय या पतंगाकार कहा है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि टी.एच. हेंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति है पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या फिर रोम्बस आकृति की। तो अगला देखिए, राजस्थान की सीमा यानी सी पॉइंट है। इससे पहले हम 2 पॉइंटों की बात कर चुके हैं, ए और बी। तो सीमा कहाँ कहाँ से लगी हुई है, किस तरह लगी हुई है? देखिए, एक सीमा अंतर्राष्ट्रीय और एक सीमा अंतर्राज्यीय। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई वो 1070 है, जो कुल सीमा का कितना प्रतिशत है? 18% है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये अंतर्राज्यीय सीमा है, ये 4850 किलोमीटर है। और जो कुल सीमा का राजस्थान की का और 82% है। कितना है? 82%। तो आगे देख लीजिए, और कुल मिलाकर कर इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 यानी 5920 किलोमीटर है। और अब इसे बहुत अच्छे से देख लीजिए और चित्र के माध्यम से मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस पर पाकिस्तान एक देश लगता है और उसके 2 जिले हैं, पंजाब और सिंध प्रांत। ध्यान रखें, पाकिस्तान के सिर्फ 2 प्रांत हैं, पंजाब और सिंध, लेकिन पंजाब के 3 डिस्ट्रिक्ट यानी बहादुरनगर और बहावलपुर, रहीम यार, खानपुर। और पाकिस्तान में जो सिंध प्रांत है, सिंध के लगता है घोटकी, सुक्कर, खैरपुर, संघर और ये देख लीजिए अच्छे से उमरकोट और एक है थार पारकर। और राजस्थान के कौन कौन से जिले लगे हुए हैं ये आप अच्छे से देख लीजिए। मैं इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। तो इधर बीकानेर लगा हुआ है, सॉरी गंगानगर, बीकानेर और इसके बाद जैसलमेर और यह है बाड़मेर। तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ, इसकी एक ट्रिक है। देखिए, बिग बाजे इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। B4 बीकानेर और K4 गंगानगर और B4 बाड़मेर और J4 जैसलमेर। मतलब इनका क्षेत्रफल की दृष्टि से ये बढ़ता हुआ क्रम है, पेपरों में लगातार पूछा जाता है किसका कितना है। तो आपको पता होगा बीकानेर का 168 है और जो गंगानगर है इसका 210 है और बाड़मेर का 228। देखिए, अब तक 7 बार, 8वीं बार पिछली बार परीक्षा हुई थी, 7 बार जो प्रश्न पूछा गया था, बाड़मेर से लंबाई पूछते हैं तो कितनी है? 228 किलोमीटर और जैसलमेर से है 4 यानी 464 किलोमीटर। तो आप देख लीजिए इसको, ये इसकी बाउंड्री है जो 18% को कवर कर रहा है। देखिए, और इस रेखा का नाम क्या है? रेडक्लिफ रेखा, जिसको जो सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर ही इसका नाम रख दिया गया था। और इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को हुआ था। और ये 17 अगस्त 1947 कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, जो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। और देखिए, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? हिंदूमल कोट गंगानगर से शुरू होती है। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार थोड़ा सा। देखिए, ये हिंदूमल कोट है और हिंदूमल कोट से यहाँ से स्टार्ट होने के बाद में, और ये सीमा बाकासर, बाड़मेर या इसे कई बार शाहगढ़ बाड़मेर नाम दिया जाता है। तो यहाँ तक ये फैली हुई है। तो एक बार फिर से देख लीजिए और मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये हिंदूमल कोट गंगानगर से शाहगढ़ या बकासर बाड़मेर तक
इस तरह से क्या राजस्थान का ये मैप है, और जो यहाँ गंगानगर से लेकर के और यहाँ तक ये फैली हुई है। तो यहाँ पे हिंदूमल कोट है, हिंदूमल कोट, और यहाँ पे शाहगढ़ या बखासर, तो यहाँ तक क्या है ये फैली हुई है। और देख लीजिए दोबारा, यह राजस्थान के क्षेत्रफल का 18% है, जो 1070 किलोमीटर, ये 18% है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के दो राज्य सिंध और पंजाब, मैंने अभी बताया था आपको, और इनके केवल दो राज्य हैं और प्रांत कह लीजिए इनको, और इनके जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी संख्या है 9। 3 लगते हैं पंजाब से और 6 लगते हैं सिंध से। तो इसमें भी नोट लगा के एक अच्छा सा प्रश्न देख लीजिए, और ये प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। नोट, श्री गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे निकटतम जिला मुख्यालय है। देखिए, सबसे निकटतम जिला मुख्यालय है, और बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है। ध्यान रखें, अगर पर दिया गया है तो पूछ रहा है वो अपनी परिधि पर, जो सीमा है उस पर, और से लगा के पूछ रहा है, तो ये कह रहा है कि इससे सबसे दूर कौन होगा फिर। तो देखिए, ये लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आया है, और पर आता तो वो सीमा पूछ रहा है, और से आया है तो धौलपुर को पूछ रहा है। तो ध्यान रखें, इस प्रश्न का बहुत अच्छे से ये प्रश्न पूछ जाता है। तो एक बार देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है राज्य और सीमा, जो अंतर्राज्यीय सीमा है, ये एक बार देख लीजिए थोड़ा सा। मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब, तो इनसे 4850, अभी मैंने आपको बात की थी 4850 जो किलोमीटर लगी हुई है, और वो किस तरह से लगी हुई है वो एक बार देख लीजिए। देखिए, जो मध्य प्रदेश है इसके साथ 1600 किलोमीटर है, हरियाणा के साथ 1262 है, और 1022 है गुजरात के साथ, 877 है उत्तर प्रदेश के साथ, और 89 किलोमीटर केवल, और ये है पंजाब के साथ। तो आप लोग देखिए, यहाँ से श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ ये पंजाब से लगाते हैं, और हनुमानगढ़ से लेकर के और अलवर तक, यानी भरतपुर, जो भरतपुर है यहाँ तक 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, सॉरी, ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, और ये 7 डिस्ट्रिक्ट क्या हैं, सीमा बना रहे हैं। कितने हैं? 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। और इनकी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, थोड़ी सी ट्रिक देख लीजिए कौन कौन से हैं। कई बार क्या है, ये कई बार पूछ लिया जाता है, कौन सा नहीं लगता। देखिए, यहाँ पे मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, जय भजो हनुमान शेखावाटी आए। कहाँ आए? शेखावाटी आए। तो इस तरह से लिख दिया मैंने, आए। तो इसकी ट्रिक क्या होगी? जैसे होगा जयपुर, भजो से हो जाएगा भरतपुर, हनुमान से हो जाएगा हनुमानगढ़, और शेखावाटी में आते हैं 3 जिले, चूरू, सीकर और झुंझुनू, और आय से हो जाएगा अलवर। तो देखिए, एक ये हो गया जयपुर, भरतपुर, हनुमानगढ़, चूरू और सीकर और झुंझुनू, 3 और 3 6 हो जाएंगे। देखिए, जयपुर, भरतपुर, हनुमानगढ़ और शेखावाटी के 3 6 हो गए, और एक अलवर, 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो सीमा बनाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है, और ऐसी ट्रिक हम आपको आगे भी देंगे, ध्यान रखें। देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट हैं जो पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश केवल 2 जिले लगाते हैं, और वो 2 जिले होंगे भरतपुर और धौलपुर। और मध्य प्रदेश से लगाते हैं 10 जिले, सर्वाधिक 10 जिले मध्य प्रदेश से लगाते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा जिला जो सीमा लगाता है, जो राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है, और उसका नाम है झालावाड़, सबसे ज़्यादा लगाता है। और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित, जो कम सीमा लगाता है अंतर्राज्यीय पर, और वो है बाड़मेर, और बाड़मेर के साथ कम लगाता है गुजरात के साथ। तो ज़रा देखना एक बार थोड़ा सा, मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो ये मध्य प्रदेश है, 1600 किलोमीटर की जो सीमा लगी हुई है, इसकी क्या एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है वो एक बार ट्रिक देख लीजिए। यानी मैं आपको एक बात बोलूँ तो ये समझना थोड़ा सा। जैसे कोई धोबी है बेचारा, और उसके पिताजी बीमार हो गए हैं, तो बीमार हुए इसको फोड़े फुंसी हो जाते हैं। तो हुआ क्या, उसको सलाह देने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई नीम की छाल ला और उसे घिस करके क्या कर दे, अपने पिताजी को लगा दे, ठीक हो जाएगा। तो इसकी मैंने ट्रिक बनाई है, देखो एक बार ट्रिक क्या है। तो कोई धोबी है बेचारा, वो धोबी, तो धोबी में बी आता है, लेकिन हमने इसे अपनी सुविधा के अनुसार धोबी बना लिया है। धोबी बाप को, बाप पिताजी से कहते हैं ना, बाप को, और छाल की बात कर रहा है, चिकबास की, चिकबास हो गया, झाल दे, क्या दे, झाल। देखिए, धोपुर धौलपुर, बीपुर भीलवाड़ा, बाफोर बारा, पैपुर प्रतापगढ़, कोफोर कोटा,
G4 चित्तौड़गढ़, K4 करौली, BAP4 बांसवाड़ा और C4 सवाई माधोपुर और JA4 झालावाड़। तो कुल मिलाकर के 10 जिले हैं। बहुत अच्छी ट्रिक है, इस ट्रिक को आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिख लेना, तो ये ज़रूर काम आएगी आपको और आपको मदद करेगी। देखिए अब इनमें ये अच्छे से एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ मैंने समझाया भी है पड़ोसी राज्य और राज्यों के ज़िले। तो पंजाब है, इससे हनुमानगढ़ और गंगानगर लगा हुआ है, तो हमने इसकी एक ट्रिक भी बता रखी है। श्री हनुमान पंजाब में 89 किलोमीटर दूर स्थित हैं। तो श्री से श्री गंगानगर और हनुमान से हनुमानगढ़। हरियाणा की ट्रिक मैंने अभी आपको बताई थी, जय भजो हनुमान शेखावाटी आए। तो ये अपने आप में अच्छा प्रश्न हो सकता है। और देखिए जयपुर, भरतपुर, हनुमानगढ़, शेखावाटी में आएंगे चूरू, सीकर, झुंझुनू और अलवर। तो वही ट्रिक उस पर फॉलो हो रही है। और उत्तर प्रदेश से केवल भरतपुर और धौलपुर लगे हुए हैं, इससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मध्य प्रदेश में मैंने बताया था धोबी बाप को चिकबास की झाल दे। तो आप लोग देख लीजिए, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बारा, झालावाड़, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। तो इससे बूंदी टच नहीं होता है, एक ध्यान रखें, कई बार बूंदी को फंसा के देता है एग्जामिनर। और गुजरात को देखिए, गुजरात में जो है इससे 6 जिले सीमा बनाते हैं। और ये है जालौर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, डूंगरपुर, सिरोही और उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुर। तो देखिए इसकी भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है, मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। देखिए ट्रिक है, जालिम बाबा उसी डूंगर पर। देखिए पर शब्द है। देखिए थोड़ा फ़ोन बैक हो गया था, क्षमा चाहेंगे ना। तो इसकी ट्रिक देख लीजिए एक बार थोड़ा सा। देखिए ये ट्रिक सीधी आ गई है आपके पास में, जालिम बाबा उसी डूंगर पर, यानी जालिम बाबा उसी डूंगर पर। तो जालिम से हो जाएगा जालौर, बा से बांसवाड़ा, एक से बाड़मेर, ऊ से उदयपुर और सी से सिरोही और डूंगर से डूंगरपुर। तो ध्यान रखें ये 6 जिले हैं, 1 जालौर, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी जालौर 1, बाड़मेर 2, बांसवाड़ा 3, उदयपुर 4, सिरोही 5 और डूंगरपुर 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। और ये सारे डिस्ट्रिक्ट वही हैं, आप देख लेना आराम से। और महत्वपूर्ण तथ्य इनके बारे में जानकारी आप ले लीजिए। जानकारी ये है, राजस्थान के वे ज़िले जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, यानी राजस्थान के वे 2 ज़िले जो हैं, यानी 2 राज्यों के साथ में जो सीमा बनाते हैं। देखिए हनुमानगढ़ है वो पंजाब और हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। भरतपुर है वो, देखिए मैं इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, आप कभी भूलेंगे नहीं। देखिए जो हनुमानगढ़ है, हमें एक बार ये पता लग गया कि हनुमानगढ़ से किस किस की लग रही है, हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ से लगी हुई है, देखिए हनुमानगढ़ से लगी हुई है पंजाब और हरियाणा। देखिए मैं इधर लिख देता हूँ इसको, अच्छे समझ लो एक बार, है ना। पंजाब और हरियाणा, ठीक है, ये हरियाणा की लगी हुई है। तो हनुमानगढ़ से किसकी लगी हुई है, पंजाब और हरियाणा की। अगर इसके बाद में भरतपुर देखते हैं, तो भरतपुर से क्या है, ये हरियाणा जो है ना, ये हरियाणा, इसे उठा के यहाँ ले आओ। तो हरियाणा और हरियाणा के बाद क्या है, नीचे अगला जिला उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश को यहाँ से उठा करके फिर यहाँ ले आइए, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद में मध्य प्रदेश। अब जैसे ये मध्य प्रदेश आया है, मध्य प्रदेश को उठाकर यहाँ ले आइए, और यहाँ लाने के बाद में फिर उसके नीचे लिखना गुजरात। तो देखिए एक बार मैंने इस तरह से इसे समझाया और बहुत अच्छा लिखा हुआ है, देख लीजिए। हनुमानगढ़ है, इसे क्या पंजाब और हरियाणा, तो हरियाणा को यहाँ से उठा करके फिर यहाँ रख दिया है, और हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यहाँ से उठा करके यहाँ रखा है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से धौलपुर लगा हुआ है, और जो बांसवाड़ा है वो मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा बनाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश पीछे का उठा के हमने आगे रख दिया था। तो कुल मिलाकर के 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। और तो एक बार देख लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। कोटा और चित्तौड़गढ़ 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा बनाते हैं। कितनी बार बनाते हैं, 2-2 बार। तो राजस्थान के वे जिले जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं, यानी कोटा 2 बार, चित्तौड़गढ़ 2 बार। तो यहाँ से कोटा के लिए क्वेश्चन है,
राजस्थान का वह जिला जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है लेकिन अविखंडित रूप में, मतलब वो खंडित नहीं है, एक साथ है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, अगर इसका चित्र आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए ये देखिए, तो इधर अगर आप देखेंगे तो ये दिख जाएगा आपको, इससे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। देखिए देखिए आप ये जो चित्तौड़गढ़ है ये देख पा रहे होंगे, जो ये चित्तौड़गढ़ है और यहाँ पे कोटा है। देखिए कोटा एक इधर से सीमा बना रहा है, ये बना रहा, इधर से भी सीमा बना रहा है कोटा, इधर से और नीचे से बना रहा है कोटा इधर से घूम करके। तो इस तरह से ये सीमा बना रहा है, तो इसे आप अच्छे से देख लेना, और वो भी अविखंडित रूप में। लेकिन आगे देखिए चित्तौड़गढ़, राजस्थान का वह जिला जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है लेकिन विखंडित रूप में, वो तो अविखंडित रूप में, और ये कैसा है, विखंडित रूप में। और इसको विखंडित करने का काम कर रहा है भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में बांटता है इसको। और मैप को आप अच्छे से देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैप में दिखाया गया है पूरी तरह से। अब है अंतर्राज्यीय सीमा पर, तो अंतर्राज्यीय सीमा पर कौन कितना नज़दीक और दूर। देखिए सर्वाधिक लंबी सीमा झालावाड़ के साथ मध्य प्रदेश के साथ लगी हुई है, तो झालावाड़ की जो अंतर्राज्यीय सीमा वो सर्वाधिक है। और न्यूनतम सीमा है बाड़मेर की गुजरात के साथ। पेपर में पूछा जाए आपसे कि किसी भी राज्य के साथ सर्वाधिक सीमा किस जिले की लगती है, तो वो झालावाड़ है। और राज्यों के साथ सबसे कम सीमा लगाने वाला जिला वो है बाड़मेर। कौन सा है, बाड़मेर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए इन प्रश्नों को, क्या दे रखा है। 25 जिले राजस्थान के सीमावर्ती जिले हैं, कितने हैं, 25, जिनमें से 23 तो अंतर्राज्यीय सीमा लगाते हैं और 2 ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। लगाते तो 4 हैं लेकिन वो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों में शामिल होते हैं। देखिए 23 जिले अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित हैं, कितने जिले हैं, 23 जिले, और 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। लेकिन 2 जिले अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा पर स्थित हैं, गंगानगर और बाड़मेर, गंगानगर और बाड़मेर। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं, मैंने आपको बताया था सबसे पहले गंगानगर, और गंगानगर के बाद में मैंने आपको बताया था बीकानेर, और बीकानेर के बाद बताया था मैंने आपको जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद बताया था मैंने आपको बाड़मेर। तो कुल मिलाकर के इनका जो घटता क्रम है वो आप देख लीजिए बिग बाजे के हिसाब से, और इनका क्षेत्रफल भी मैंने बता दिया आप लोगों को, कितना कितना लगाते हैं, कितना किलोमीटर लग रही है। तो एक बार फिर से 8वां पॉइंट है, इसे देख लीजिए। 8 जिले राजस्थान के अंतः स्थलीय, अर्थात वे जिले जो कोई सीमा नहीं बनाते हैं, उनमें से नाम है जोधपुर, बूंदी, टोंक, राजसमंद, अजमेर, पाली, नागौर, दौसा। तो अजमेर जो देखिए एक बार, अजमेर चित्तौड़गढ़ के अलावा राजस्थान का दूसरा विखंडित जिला है। जो इसका टाटगढ़ रावल जो अभ्यारण्य क्षेत्र है वो साथियों राजसमंद के द्वारा अलग होता है। जो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है अजमेर को 2 भागों में विभाजित करता है। तो ये भी अच्छा प्रश्न हो सकता है। और देख लीजिए इसमें लिखा हो राजसमंद जिला मुख्यालय उसके नाम से नहीं जाना जाता, अर्थात वो राजनगर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट राजसमंद जिसका जिला मुख्यालय राजसमंद के नाम से ना होकर के राजनगर के नाम से, किसके नाम से है, राजनगर, राजनगर लिख रहा है ये, राजनगर। तो अगला प्रश्न देखिए पाली। पाली के बारे में काफ़ी अच्छा फैक्ट है कि पाली सर्वाधिक 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है, सर्वाधिक 8 जिलों के साथ, जो बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही और जालौर के साथ लगाता है। देखिए इसकी भी एक ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, अगर ट्रिक लेंगे तो आप देखिए भाई, एक बेटी है वो पढ़ने के लिए जाती है स्कूल में, तो उपद्रवी लड़के उसे हर रोज़ छेड़ते हैं, तो वो पिताजी से मना करती है कि पिता मैं स्कूल पढ़ने नहीं जाऊंगी उन लड़कों की वजह से। तो हुआ क्या, वो पिताजी पूछ रहा बेटी से कि क्या हुआ ऐसा, कि वहाँ उपद्रवी लड़के हैं वो मुझे छेड़ते हैं। तो पिता ने क्या बोला अपनी बेटी को, वही इसकी ट्रिक है। तो क्या बोला है वो मैं लिख देता हूँ। तो ये लिखा है ए पाली, ए पाली उसी बाजार ना जा। देखिए अलग अलग सब पूरा एक लाइन है ये, जो ये पाली है, पाली को आप अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि पाली डिस्ट्रिक्ट है, और जो मैंने हाईलाइट से जाना है वो अजमेर है। ए फॉर अजमेर, उदयपुर, सिरोही, बासे, आपको पता लगा होगा कौन सा है, तो इसमें बाड़मेर हो जाएगा। और एक है बाजार, जाफर जोधपुर, और इस साथ में रेफोर राजसमंद, नाफोर नागौर और जाफर जालौर। तो ये डिस्ट्रिक्ट हैं जो इसके साथ सीमा बनाते हैं, इसके अलावा और कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है। तो एक बार वो देख लीजिए आप कौन कौन से मैंने बताए थे।
देखिए बाड़मेर बताया था, जोधपुर बताया था, नागौर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही और जालौर, ये थे 8 जिले। ए पाली उसी बाजार न जा, तो काफ़ी अच्छी ट्रिक है, आप लिख सकते हैं इसे। नागौर सर्वाधिक संभाग मुख्यालयों के साथ सीमा बनाता है, तो वो संभाग है 4, और चारों में से अजमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, इन संभागों के साथ सीमा बनाता है। तो एक लास्ट का प्रश्न और बचा है, ये प्रश्न देख लीजिए। तो एक प्रश्न है सीमावर्ती विवाद, तो सीमावर्ती विवाद है वो है मानगढ़ पहाड़ी, ये बांसवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में, जो राजस्थान व गुजरात के बीच एक विवादित पॉइंट है। तो साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसी प्रकार राजस्थान के सभी वीडियो यूट्यूब माध्यम से आपको आप तक पहुंचा दी जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने निकटवर्ती फ्रेंडों को शेयर कर दें। और इसका जो फुल PDF है, वो फुल PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और अपना टेलीग्राम चैनल है GK बाई विनोद सर, और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का। तो साथियों, आपने ध्यानपूर्वक सुना, थैंक यू, धन्यवाद।